नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आप सभी की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो गई हैं, तो अब हम लोग आगे का सिलेबस डिस्कस करते हैं और क्लासेस आपकी वो भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। जो क्लासेस आपकी पहले से अपलोड हैं उनको आप देख सकते हैं अभी तुरंत जाकर। बाकी आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो आज का सिलेबस बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से संबंधित है और ये सिलेबस आपका एमएसयू का है, जो आपने सबसे पहले यहीं पर देखा था। यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए फिर सिलेबस देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका पूरा सिलेबस एक साथ में दिया हुआ है, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस एक साथ में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में। सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो इसका जो कोर्स का आपका टाइटल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है टाइटल? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट प्री हिस्टोरिक टू राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये आपके जो कोर्स का यहाँ पर टाइटल है। और आगे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यूनिट यहाँ पर आपकी एक एक करके सारी यूनिट दी हुई हैं। पहली यूनिट है यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, यानी कि आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में। फिर नेक्स्ट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर अगली यूनिट है मॉडर्न पीरियड यानी मौर्य काल, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पॉटरी यानी बर्तन निर्माण की कला, स्कल्पचर्स जो मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं, और आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण कला। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फिर अगला आता है स्तूपास, यानी जो स्तूप हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब सारे स्तूपों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो स्तूप आपके सिलेबस में हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सांची, भरहुत, अमरावती। तो ये 3 स्तूप आपके सिलेबस में हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर गुप्त पीरियड यानी गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में आपको क्या पढ़ना है? गुप्त काल का इतिहास नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो आपको देखनी है, जैसे पॉटरी, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर। फिर इसी प्रकार से अगली यूनिट है केव्स आर्ट यानी गुफाओं की कला। जो गुफाओं की कला है, कौन कौन सी गुफाएं आपके सिलेबस में हैं? तो देखिए यहाँ पर जोगीमारा, अजंता, और फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें भी केव्स आर्ट ही है। तो यहाँ पर है बाघ, सितनवासल। नेक्स्ट वो भी वही चीज़ है, एलोरा और एलिफेंटा। तो जो आपके यहाँ पर 3 यूनिट हैं, छठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 यूनिट आपकी गुफाओं से संबंधित हैं, जिसमें जोगीमारा, अजंता, बाघ, सितनवासल, एलोरा और एलिफेंटा 6 गुफाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट का प्रैक्टिकल का, देखिए यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट, और ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। कोर्स का टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग एंड कलर स्टडीज़। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग कॉलेज से संपर्क करिए कि आपको क्या चीज़ें बनानी हैं। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेमेस्टर टू। सेमेस्टर टू के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका पेपर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगला आता है सेमेस्टर थर्ड। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो पूरा सिलेबस आपको एक साथ में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देख लीजिए। तो कोर्स का टाइटल यहाँ पर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पाल टू पांडे एंड नायक पीरियड। तो ये कुछ यहाँ पर काल दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? पाल से पांडे तक और नायक पीरियड। अब इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हुए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, तो वो आप नीचे देखिए। ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट क्या कह रही है? पाल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग एंड अभ्रंश स्टाइल, यानी जो आपकी पाल शैली है और अभ्रंश शैली, इसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए अगली जो यूनिट है चालुक्य पीरियड। अब चालुक्य पीरियड में आपको क्या पढ़ना है? टेम्पल एट बादामी, यानी बादामी के जो
मंदिर हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट यूनिट पल्लव पीरियड। अब पल्लव पीरियड में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, तो देखिए यहाँ पर रथ टेम्पल और शोर टेम्पल, जो रथ मंदिर बनवाए गए हैं उनके बारे में, और शोर टेम्पल के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका यूनिट, उसमें क्या पढ़ना है, चोल पीरियड यानी चोल वंश, जो आपका चोल काल था उसके बारे में। अब यहाँ पर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी जो ब्रॉन्ज से मूर्तियाँ बनाई गई हैं कांसे से, और यहाँ पर देखिए बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है आपका चंदेल पीरियड। अब चंदेल पीरियड में क्या पढ़ना है, तो खजुराहो टेम्पल, बहुत ही ये प्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो के। फिर अगला यहाँ पर आता है कलिंगा आर्किटेक्चर, और इसमें क्या पढ़ना है, सन टेम्पल सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है, फिर जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में स्थित है, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू, माउंट आबू के जो जैन टेम्पल हैं, जैन मंदिर हैं उनके बारे में। और जो आपकी लास्ट यूनिट है इसमें मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। तो ये आपका सिलेबस हो गया थर्ड सेमेस्टर का, और आई होप आप लोगों को सारा सिलेबस समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में बता दी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आपका आता है सेमेस्टर थर्ड का प्रैक्टिकल का वर्क। तो प्रैक्टिकल का वर्क जैसे मैंने आपको पिछले जो सेमेस्टर फर्स्ट था उसमें बताया था कि ये चीज़ें आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करिए कि क्या चीज़ें बनवा रहे हैं, क्योंकि जो इसमें सिलेबस में दिया होता है ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज वाले इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनवाएं, वो अपने अकॉर्डिंग भी इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। फिर अगला हम लोग बढ़ते हैं सेमेस्टर फाइव के बाद, सब फाइव के पास चलते हैं, कहाँ गया सेमेस्टर फाइव, 1 सेकेंड। हाँ, ये आपका यहाँ से है सेमेस्टर फाइव। अब देखिए यहाँ पर सेमेस्टर फाइव में आपको क्या पढ़ना है, कोर्स का टाइटल दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, राजस्थानी, मुगल एंड पहाड़ी, राजस्थानी कला, मुगल कला और पहाड़ी कला। अब देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहली यूनिट है राजस्थानी पेंटिंग। अब इसमें क्या पढ़ना है, बैकग्राउंड ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग की जो भूमिका है वो कैसी रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर मारवाड़ स्कूल और मेवाड़, ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट में। फिर सेकंड यूनिट है हड़ौती स्कूल, बूंदी, कोटा कलम। अब देखिए यहाँ पर राजस्थानी शैली जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हड़ौती स्कूल ये क्या दिया हुआ है, फिर उसके अंदर बूंदी कोटा ये क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगूंगी तो ये आपका सिलेबस भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। फिर अगला है यहाँ पर ढूंढार स्कूल, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जयपुर, मारवाड़ स्कूल, और मारवाड़ स्कूल में पढ़ना है जोधपुर और किशनगढ़ शैली। फिर नेक्स्ट है मुगल आर्ट, मुगल आर्ट में अकबर पीरियड और जहांगीर पीरियड, शाहजहां पीरियड। फिर नेक्स्ट है दक्कन आर्ट, इसमें बीजापुर एंड गोलकुंडा। फिर नेक्स्ट है पहाड़ी स्टाइल, बैकग्राउंड ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, और इसमें कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो कांगड़ा कलम, बसोली कलम, चंबा कलम और गढ़वाल कलम। तो ये आपका हो गया सेमेस्टर फाइव का सिलेबस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। फिर ये आपका है पेपर 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ पेपर 2, वो आपका फर्स्ट पेपर था, और सेमेस्टर 5। अब कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें आपका मॉडर्न आर्ट है। अब मॉडर्न आर्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यूनिट वाइज यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो पहली यूनिट है यहाँ पर कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, आपको कंपनी शैली के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर एक आर्टिस्ट दिए हुए हैं राजा रवि वर्मा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही है। ये मान के चलिए कि क्वेश्चन छप गया है, राजा रवि वर्मा से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में छप गया है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। फिर अगली यूनिट है यहाँ पर रिनेशा यानी पुनरुत्थान काल, जिसमें आपको पढ़ना है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल शैली के बारे में।
बंगाल शैली से संबंधित कुछ कलाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, डीपी राय चौधरी। तो ये सभी कलाकार बंगाल शूल के ही अंतर्गत आते हैं, तो इनको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर आर्टिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टाइल, मतलब कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी अपनी खुद की तकनीक थी, जिनमें आते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर और राम किंकर बैज। तो ये आपके कुछ कलाकार हो गए इंडिविजुअल स्टाइल के। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट है फोक आर्टिस्ट। फोक आर्टिस्ट यानी कि लोक कलाकार, जिनमें आते हैं जैमिनी राय या फिर यामिनी राय भी हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया 5th सेमेस्टर का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है प्रैक्टिकल वर्क, जो आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा। और फिर यहाँ पर 6 सेमेस्टर का दिया हुआ है, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर समझेंगे। फिलहाल मैं दिखा देती हूँ, जो विद्यार्थी देखना चाहते हैं वो अपने ये चीज़ देख लेंगे। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं फिर कहेंगे जो पेपर आया था आउट ऑफ सिलेबस था। तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं बनता है, वो आपका सिलेबस से ही बनता है, लेकिन पढ़ के नहीं जाएंगे तब तो आपको लगेगा ही कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था यहाँ पर। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। और बहुत जल्द आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, देरी नहीं की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।